नमस्कार दोस्तों, परमाइश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी का एग्जाम जो है प्रीलिम्स एग्जाम वो संपन्न हो चुका है। और आप सभी बच्चे जो कि काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे उन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम देने के बाद भी वो परेशान हैं। जैसा कि आप तैयारी के दौरान परेशान थे, उसी तरह एग्जाम देने के बाद भी आप परेशान हैं। परेशान होने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ। ठीक है, बच्चे काफी असमंजस में है। 17वीं बीपीएससी के दौरान असमंजस किस कारण से था? उस समय बहुत सारे बच्चे 100 स्कोर भी किए थे, फिर भी वो डाउट में थे। उनको लग रहा था प्रश्न काफी आसान आया है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं ये डाउटफुल था। और 71वीं की परिस्थिति बिल्कुल वैसी उल्टी है। यहाँ पे बच्चों का स्कोर जो है 17वीं बीपीएससी की तुलना में काफी कम आ रहा है। और ऐसे वजह से बच्चे जो है 17वीं का कंपेरिजन जो है 71वीं से कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से परेशान है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे से 71वीं बीपीएससी का एक कटअप हो क्या सकता है। ठीक है, और मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं से इस वीडियो को देखने के बाद आपको विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर जाके किसी भी प्रकार की वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो मैं इस वीडियो में जोर जोर से चिल्लाकर आपसे बात करूंगा से नहीं यही रहेगा यही रहेगा, और नहीं अपने विभिन्न प्रकार के बार बार कहते हैं ना एक्शन को बदल कर चीजों को जोर देके बताना। कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जाएगी। बहुत ही शालीनता के साथ एक मैं ऐसा कटअप बताऊंगा, उसके आसपास ही आयोग का भी कटअप रहेगा। आपको पता होना चाहिए 17वीं बीपीएससी का मैंने एक्यूरेट कटअप का प्रिडिक्शन किया था। वो यूट्यूब चैनल पे टेक्स्ट के रूप में पड़ा हुआ है। आप बोलोगे सर टेक्स्ट तो एडिटेड हो जाता है, तो यूट्यूब चैनल पे वॉइस के रूप में भी पड़ा हुआ, जो कि एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले का है। आप जाके वहां पे जाके सुन सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कटअप क्या रहेगा। तो सबसे पहली तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है। डाटा इज द न्यू वाइल ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी। ठीक है, डाटा को वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण एक क्राइटेरिया माना जाता है किसी भी चीज को साबित करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 71वीं बीपीएससी में सीट कितनी थी। तो ध्यान रखना 1298 सीट के लिए आपका परीक्षा हुआ है। अप्रोक्स आप इसको 1300 मान सकते हैं। 17वीं बीपीएससी की बात करेंगे, यहाँ पे 2035 सीट था। 69वीं में 475 सीट था। और 68वीं की बात करेंगे तो 281 सीट था। मैंने इस चारों एग्जाम को ही क्यों कवर किया, तो इसके पीछे कारण क्या है? 68वीं से आपका निगेटिव मार्किंग की शुरुआत हुई थी। 68वीं, 69वीं, 17वीं और 71वीं, इतना आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे सीटों की संख्या बखूबी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मेनली जो हमें कंपैरिजन करना है 17वीं और 71वीं को लेकर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर हम 69वीं से कंपैरिजन करें तो सीटों की संख्या में बहुत ही ज्यादा अंतर आ जाता है। इसलिए मैंने 17वीं और 71वीं से कंपैरिजन करना यहाँ पे बेहतर समझा। 17वीं बीपीएससी की अगर बात करोगे तो यहाँ पे लगभग 3,28,990 बच्चे अपियर हुए थे। हम इसको 3,29,000 मान के चल रहे थे। इतने बच्चे यहाँ पे अपियर हुए एग्जाम देने के लिए। 71वीं की बात करेंगे तो लगभग 64% बच्चे अपियर हुए थे। लगभग 3 लाख बच्चे परीक्षा में अपियर हुए। ठीक है, 17वीं की तुलना में 71वीं में बच्चों की संख्या में क्या हो गई? कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट भी तो कम है। 17वीं में जहां पे आपको 2035 सीट था, 71वीं की बात करेंगे सीटों की संख्या कितनी आ गई? यहाँ पे लगभग सीट कम है। ठीक है, अब कितना सीट है आप सीधा सीधा अंतर देख सकते हो। 750 प्लस सीटों की अंतर है यहाँ पे, लेकिन बच्चे भी शामिल हुए। आयोग रिजल्ट कितना देता है? तो लगभग 13,000 रिजल्ट जो है से आपको आयोग देगा। कहाँ पे? तो 71वीं बीपीएससी में। अब 20,000 प्लस रिजल्ट जो था उन्होंने दिया था 17वीं बीपीएससी में। ठीक है, लगभग 10 गुना रिजल्ट जो है आपको आयोग देती है। अब आते हैं कट ऑफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस कट ऑफ को जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 91 नंबर जो है यूआर मेल का कट ऑफ था। अनरिजर्व मेल का कट ऑफ कितना था? 91। अब फीमेल की कट ऑफ की बात करेंगे तो 81 था। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो कटअप जो हम 17वीं से जो 71वीं का कटअप जो तुलना कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा आपको डिफर देखने को मिलेगा, स्पेशली महिलाओं की कटअप में। यहाँ पे 91 कटअप आप देख रहे हो। ये जो आपका जो एक 17वीं प्रीलिम्स का जो कटअप है, इसको आप 4 नंबर तो आप सीधा सीधा घटा दो।
जो कि 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ था, तो 4 नंबर लगभग सबको मिल गया था। ठीक है, मतलब अप्रोक्स की कटअप बात करोगे तो लगभग 87 के आसपास लगभग कटअप रही थी। ठीक है। अब फीमेल की कटअप की बात करोगे, सीधे आपको 10 नंबर का आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कटअप देखिए, यहाँ पे 83 है। ईडब्ल्यू फीमेल की कटअप की बात करेंगे तो यहाँ पे 73 है। 10 नंबर का यहाँ भी है, इसको भी आप ध्यान में रखना। एससी की बात करेंगे, 70 कटअप है, और एससी फीमेल की 55 कटअप है। ठीक है। यहाँ पे आपको डिफर की बात करेंगे, 15 नंबर का आपको डिफर देखने को मिलता है। एसटी मेल और एसटी फीमेल के कटअप दोनों के बराबर ही है, तो इसमें कुछ विशेष अंतर नहीं है। मेनली जो है हमको ईबीसी का कटअप देखना है और ओबीसी का देखना है यहाँ पे। ठीक है। ईबीसी का कटअप आप यहाँ पे देखोगे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होता है। स्टेट में आपको 2 कैटेगरी मिलता है, ओबीसी 1, ओबीसी 2। ठीक है, तो ओबीसी 1 जो होता है ईबीसी होता है। यहाँ पे इनका 82 नंबर कटअप है। और यहाँ पे अप्रोक्स अगर बात करेंगे, 70 भी अगर मान लेते हैं, तो भी आप देखोगे 12 नंबर का यहाँ पे डिफरेंसेस है। ठीक है। सेम अगर बात करोगे तो फिर 10 नंबर का डिफरेंसेस आपको बीसी मेल और बीसी फीमेल के कटअप में भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे, बीसीएल की बात करेंगे तो बीसीएल जो होता है, बिहार के महिलाओं को 3% आरक्षण भी है, जो कि मुख्यतः किस महिलाओं को मिलता है, इसमें एससी होता है, एसटी होता है और ओबीसी की महिलाएं शामिल होती है। इसमें जनरल युवा रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं नहीं शामिल होती है। इसका कटअप मात्र 71 गया था। ये कब का है? 17वीं बीपीएससी का ये आपका कटअप है। ठीक है। बात करेंगे 69वीं का कटअप क्या रहा था, तो 69वीं का भी कटअप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। लगभग ईवर के कटअप जो था वो सेम ही रहा था। अगर हम बात करें 68वीं का कटअप क्या था, तो 68वीं का भी कटअप आप देख सकते हो 91 के आसपास ही रहा था। ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे 67वीं का कटअप क्या रहा था, तो 113 रहा था ईवर का। तो इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखना ही नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो, मेल का कटअप और फीमेल के कटअप में अप्रोक्स 10 नंबर का अंतर है। ठीक है। वो लगभग हर कैटेगरी में है। दूसरे कैटेगरी की बात करें, एससी में तो 15 नंबर का भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं मेनली अगर 10 नंबर का भी अगर डिफरेंसेस मान के चलूं, तो एक बहुत ही कम होगा मेल वर्सेस फीमेल के कटअप में। ठीक है। अब आते हैं 70वीं बीपीएससी का, 71वीं बीपीएससी का मुख्यतः कटअप को लेकर हम लोग आते हैं, कितना कटअप यहाँ पे जा सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है। 71वीं बीपीएससी का कटअप प्रिडिक्शन करने से पहले हमको प्रश्न को देखना पड़ेगा। ये प्रश्न कैसा था। देखिए, प्रश्न, कोई भी प्रश्न अगर ज्योग्राफी के प्रश्नों को अगर निकाल दे, तो कोई भी प्रश्न जो था आपका मॉडरेट नहीं था। ज्यादातर प्रश्न जो थे अगर टफ ही थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आसान नहीं थे, आसान थे। लेकिन मॉडरेट में भी जो प्रश्न जो थे ना, वो मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। और साथ में प्रश्न जो था कंफ्यूजिंग भी था। ठीक है, जो सोचने पे आपको विवश कर रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कि पेपर तक पहुंच ही नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है, से 71वीं बीपीएससी की कटअप क्या रहेगी, तो मैं यहाँ पे यूआर कैटेगरी का कटअप अगर रखूंगा 71वीं बीपीएससी का, तो यूआर कैटेगरी का कटअप, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको जरा साफ कर लूं। तो यूआर कैटेगरी का कटअप जो रहेगा आपका, ये आपका मैक्सिमम 83 के आसपास जा सकता है। इसमें प्लस माइनस आप कर लो। ठीक है, 83 के आसपास जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी मेल का कटअप जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। हालांकि मैंने जो टेलीग्राम पे बताया वो ज्यादा बताया है, क्योंकि मैं एग्जाम के जस्ट बाद मैंने पेपर को एनालिसिस किया था, उस हिसाब से बता दिया था। ठीक है, लेकिन जब बच्चों का जब माहौल जब मुझे देखने को मिला, ठीक है, जब ओवरऑल मैंने जब बच्चों का माहौल देखा, अब बहुत सारा जब मैंने गूगल फॉर्म फिल करवाया, तो पता चला से नहीं, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर जो है 80+ है। ठीक है, और नगण्य के बराबर बच्चे हैं, मतलब बहुत ही कम जिनका स्कोर जो है, ध्यान में रखा, 90+ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो कटअप आपका 83-84 के आसपास आपको दिखेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। कितना दिखेगा? 83-84 के आसपास। बाकी अगर फीमेल कैटेगरी के अगर कटअप देखेंगे, अनरिजर्व फीमेल की बात करेंगे, तो इनका कटअप जो रहेगा, ठीक है, 76 प्लस माइनस आप कर लो। ठीक है, 76 प्लस माइनस के आसपास इनका कटअप आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस का भी कटअप देखें, ठीक है,
तो ध्यान में रखना ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है ये आपका 78 के आसपास देखेगा, इसमें आप प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। और फीमेल की बात करेंगे तो ध्यान में रखना फीमेल का कटअप जो है इनका ये 71 के आसपास आपको ये दिखेगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ये आपका कटअप जो है थोड़ा ऊपर नीचे, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक नंबर या तो कम हो सकता है या फिर एक नंबर ज्यादा जा सकता है, इसी के आसपास रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ईवीसी की कटअप देखेंगे, ठीक है। ईवीसी की कटअप की बात करेंगे तो इनका जो कटअप जो रहने वाला ईवीसी का कटअप अप्रोक्स अगर बात करेंगे तो इनका कटअप अप्रोक्स 76-77 के आसपास, ठीक है। 76-77 के आसपास इनका कटअप हो सकता है ईवीसी का, ठीक है। फीमेल में फिर से आप घटा लीजिए, इसमें से लगभग अप्रोक्स 70 के आसपास फीमेल का भी कटअप, ठीक है। ईबीसी फीमेल के कटअप की बात करेंगे 68 और 69, ठीक है, इसके बीच में ईबीसी फीमेल का कटअप जाएगा। अब हम आते हैं बीसी की बात करेंगे तो बीसी मेल का जो कटअप इस बार रहेगा, ठीक है, इनका कटअप जो है 77 से लेके 78 के बीच में इनका कटअप जाएगा। और फीमेल की बात करेंगे तो ध्यान में रखना फीमेल का कटअप जो जाएगा 70, नियर 70, ठीक है। ध्यान रखना नियर 70 या फिर इसको 69 टू 70 के आसपास ये आपका फीमेल का कटअप ये रहने का उम्मीद है। तो कटअप जो जितने भी कटअप जो आप देखोगे 17वीं बीपीएससी में से था उससे 7 से 8 नंबर कटअप जो है आपका कम जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचोगे सर कटअप कमेगा कैसे, क्योंकि सीट भी कम है। तो देखिए सीट कम है, हम समझ रहे हैं सीट कम नहीं है, अगर 17वीं से अगर तुलना करें तो सीट कम है, लेकिन फिर भी कमीशन को यहाँ पे 13,000 रिजल्ट देना है, ठीक है। इसमें से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 85 से अधिक होगा। मैक्सिमम ऐसे बच्चों की संख्या की बात करेंगे तो 1,000 बच्चे जो होंगे, ठीक है, 1,000 से 1,500 बच्चे उनका स्कोर होगा 85 के आसपास, ठीक है। 90 प्लस स्कोर करने वाला गिने चुने विद्यार्थी होंगे, 500 संख्या इनका भी अगर मान लेते हैं तो भी अगर देखिए हायर स्कोर का अगर निकाल देते 3,000 बच्चों का अगर हायर स्कोर निकाल देते हैं तो भी आप देखोगे लगभग 10,000 बच्चे जो होंगे ना वो आपका 75 के आसपास ही घूम रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, जिनका मैक्सिमम नंबर की बात करेंगे तो ज्यादातर विद्यार्थियों का नंबर जो है 75 के प्लस है, ठीक है, मतलब 75 प्लस है, 75 से कम भी नहीं है, ज्यादा का 77 है, 78 है, 79 है, इस तरीके से बच्चों को 77 78 स्कोर वाले तो बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये 77 और 78 आप देख रहे हो ना, इसके आसपास आपका कटअप जो है बहुत सारा कटअप जो था यहाँ पे घूमेगा आपका। तो अब हम करें क्या, तो देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, अगर आपका स्कोर 65 और 70 हो रहा तो आपको बिल्कुल ही मेंस करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए तो पिछले बार लड़कियों का कटअप अगर अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछले बार लड़कियों का कटअप जो था, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 81 मैक्सिमम गया था अनरिजर्व फीमेल का। लेकिन आपको ध्यान रखना इसमें बाहर की भी लड़कियां थी, क्योंकि 35% आरक्षण उस समय सारे ही शामिल हो रहे थे, लड़कियां शामिल हो रही थी। लेकिन इस बार जो 81 कटअप जो जाएगा वो केवल बिहार के ही लड़कियों को मिलेगा, तो ऑलरेडी कटअप गिरेगा, ऊपर से क्वेश्चन का लेवल काफी टफ था। इसीलिए कह रहा हूं अगर आपका 65 से 70 नंबर के बीच में आ रहा है, अगर आप महिला है तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए बिना किसी वक्त को गवाए हुए, इसको आपको ध्यान में रखना। ये काफी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। आप बोलोगे नहीं सर हम रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है, डेट्स ओके, आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए, लेकिन रिजल्ट का वेट आप करोगे तो इसमें आपको 2 महीने आपके बर्बाद जाएंगे, ठीक है। तो या तो आप रिजल्ट का वेट करके आप 2 महीने बर्बाद कर लीजिए और बाद में आपका रिजल्ट हो जाता है, उस समय आप चाहोगा मेंस की तैयारी कर ले, जो कि आपके लिए मैक्सिमम 1.5 महीना बचेगा, तो वो संभव नहीं है। तो बेटर क्या है, अभी से आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। रिजल्ट आ जाता है बहुत अच्छी बात है, हमारा मेंस तैयार है, हम आराम से 2.5 2 महीने में और जो बचा हुआ उसमें हम रिवीजन करेंगे। रिजल्ट नहीं आता है, बाय द वे भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए नहीं आता है तो हमारा क्या नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं होगा, हम 72 के लिए पढ़ेंगे, मेंस तो हमको आगे भी देना है ना, तो हमारा यहाँ पे मेंस का तैयारी पूर्णतः हो जाएगा। उसी तरह 65 70 के बीच में लड़कियां अगर, ठीक है,
75 से 80 के बीच में लड़के, अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एससी एसटी को नहीं शामिल कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, उनका कट ऑफ जो जाएगा मेल का 75 से नीचे ही रहेगा। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस बॉयज में आते हैं, जनरल कैटेगरी से है, अनडिजर्व है, ठीक है, या फिर ओबीसी है, अगर आपका 75 से 80 के बीच में नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। यहां पे आप सोचोगे से क्या कोर्स मुझे लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपने 70 बीपीएससी मेंस दे दिया है तो आपको ओवरऑल चीजें की तरीका पता है से किस प्रकार से मेंस लिखी जाती है। नॉट 70 बीपीएससी, कभी भी आपने मेंस दिया है, आप घर पे ही बैठ के अपना तैयार कीजिए, अपना एक देखिए से हमको किस प्रकार से चीजों को करना है। लेकिन हाँ, एवुलेटर तो आपको चाहिए होगा, मतलब आप जो मेंस लिखोगे वो कॉपी कहीं ना कहीं तो चेक तो होगी ना, आप लिख के तो उसको जमा नहीं कर सकते ना, उसको एक जगह इकट्ठा तो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कर रहा उसको वीडियो लेक्चर वाली आप क्लासेस लो, लेकिन हाँ, जहां पर भी आप जाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पर भी जाओ, हमारी भी संस्था है, बहुत सारी है, आप कम से कम मेंस लिखिए, फुल एंड टेस्ट सीरीज लिखिए, डेली प्रश्नों को लिखिए और उसको अच्छे एमुलेटर से रिव्यू करवाइए, जिनसे आपका वन टू वन इंटरेक्ट भी हो सके, जो आपसे कॉल पे बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो एट द टाइम आप उनको कॉल कीजिए, वो फोन पे आपसे बात करने के लिए तैयार है। अगर आपको कॉपी को लाइव मूल्यांकन करवाना है, ठीक है, आपके सामने, जैसे आप सामने बैठे हुए एक तरफ अपने मोबाइल से आप चीजों को देख रहे हैं सिस्टम पे और टीचर दूसरे तरफ है, उस समय आपका कॉपी का मूल्यांकन हो जाता, लाइव आपको जानकारी मिल जाती है, आपकी गलतियां दिख जाती है, तो उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है जो आपको ये सुविधा दे रही है तो आप वहां पे जाइए, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो देते हैं, हमें पता है, लेकिन अपने मुंह से हम क्या अपने बारे में बताएं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट दे रहा है, आप बिल्कुल वहां पे ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया 65 से 70 के बीच में लड़की आपको मेंस करना चाहिए। अगर किसी लड़के का स्कोर जो है 75 से 80 के बीच में आ रहा है, आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, आपका कैटेगरी यूआर है, यूआर का हम एक दो नंबर ऊपर मान के चल रहे हैं, ठीक है, आपका कैटेगरी ओबीसी है, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर कटअप कम है, तो देख लीजिए, इसलिए नहीं कटअप को कम बताया गया, सर मुझे अपनी कोर्स बेचनी है, लेकिन कटअप जो है, ठीक है, इसी के आसपास ही रहेगी, ठीक है, इसी के आसपास इसलिए रहेगी क्योंकि मैंने लगभग 5,000 डाटा का एनालिसिस किया, जहां पे ज्यादातर बच्चों का जो नंबर जो है 75 प्लस आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये गलत लग रहा है, आप अपने आसपास में जो बच्चे जो एग्जाम देकर आए उनसे आप पूछना, 75 प्लस, 80 से कम और 75 से ज्यादा आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यही जो है कटअप जो रहने वाली है, जो मैंने आपको बताया, इसको आप स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, देखना आप इसी के आसपास आपकी कटअप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पिछले वर्ष के तुलना में कटअप काफी गिरेगा, ठीक है, ड्यू टू बहुत सारे प्रश्न जो है डाउट में है। जैसे कि से एक प्रश्न पूछा गया था कि जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार को कितना मेडल मिला 2025 में। 2025 में कोई ऐसा गेम ही नहीं हुआ, 2023 में ऐसा गेम हुआ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है, ठीक है, क्या होंगे, डिलीटेड होंगे, और डिलीटेड होंगे तो जाहिर सी बात है फेवर मिलेगा, सब में 4 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक जुड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस सब पे निर्भर करता है। अभी आने दीजिए, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, फिर आप लोग को पता चलेगा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल है, आपको सोर्स के साथ में आपको बताऊंगा, फिर आप उसमें से जाके आप क्या कर सकते हैं, क्लेम करना होता है, ठीक है, आप चैलेंज करना क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं से पहले आयोग एक बार आंसर की दे देगा तो फिर हम लोग डाउट क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ऐसे तुम नजर में है से ये क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन जब तक आयोग आंसर नहीं देता है तब तक हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अपने मन से करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कटअप बहुत सारी चीजों पे निर्धारित होती है, लेकिन मैंने बता दी, यहाँ पे ध्यान में रखना। ये जो है 83 के आसपास जो है जनरल का कटअप, 76 की बात करेंगे फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करेंगे 78 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करेंगे तो 70 प्लस के आसपास कटअप रहेगा। बीसी की बात करेंगे तो 77 78 के बीच में होना चाहिए, और बीसी फीमेल की बात करेंगे तो 69 और 70 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कटअप का मैंने निर्धारण किया है। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही रिसर्च वेल रिसर्च करके चीजों को बनाई गई, इसीलिए थोड़ा वक्त भी लगा है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो है जिनका एग्जाम ठीक नहीं गया, मतलब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनका नंबर 60 से कम आ रहा है, तो देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी एईडीओ, ठीक है, सहायक शिक्षा पदाधिकारी। इस एग्जाम की बात करेंगे, सिंगल एग्जाम है, ना तो इसमें कोई आपको मेंस देना है,
और ना आपको कोई इंटरव्यू देना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो बिल्कुल भी एडीओ को बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हमारी भी बैच लॉन्च हो चुकी है और आपको एडीओ का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए। रीजन क्या है? तो देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड इन फ्यूचर कभी भी मैथ से रहा है, जैसे आपने एसएससी की तैयारी की है, रेलवे की तैयारी की है, बैंकिंग की तैयारी की है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका सिलेबस इस हिसाब से बनाया गया है। जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो बच्चे जो शुद्ध बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। आप बोलोगे सर कैसे है? तो देखिए, जो रेलवे एसएससी का जो तैयारी करने वाले बच्चे जो है उनको थोड़ा सा अपने जीके को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो उनके लिए जीके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे कोर बच्चे हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनका जीके तो अच्छा होगा, लेकिन उनको मैथ और साथ में थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंपटीशन जो है बराबरी का है, एसएससी रेलवे वाले जीके पढ़ेंगे, बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीके का स्टैंडर्ड जाहिर सी बात है उनके एग्जाम से अच्छा होगा। और यहाँ पे जो बीपीएससी वाले जो है उनका रीजनिंग मैथ तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होगा, तो उनको compete करना पड़ेगा उनके साथ। तो इस तरीके से यहाँ का जो मैच जो है, तो इस तरह से एक तरह से क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। और इसी को देखते हुए हमारे द्वारा बीपीएससी एडीओ की बैच लॉन्च की गई है, जहां पे आपको मॉक टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है, जो कि 25 मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, इंक्लूडिंग डिस्कशन। डिस्कशन मैं ही कराऊंगा आपको मॉक टेस्ट का, स्पेशली जीएस का। साथ में क्लासेस भी आपको इंक्लूडेड है, जिसमें से आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस की प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेगी, बिहार स्पेशल की क्लासेस मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब एक कंपाइल्ड करके एक बैच आपको दिया जा रहा है, बहुत ही कम फी में दिया जा रहा है। तो आप हमारे सेंटर को विजिट कीजिए, बोरिंग रोड चौराहा पे स्थित है, जहां पे जाके इस बैच से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में मैंने दूसरा बात एक और भी बता रहा हूं, जिनका भी, ठीक है, मैंने बताया शुरू में ही से, अगर आप गर्ल्स हो, अगर आपका नंबर 65 से 70 के बीच में आ रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप बॉयज हो, अगर आपका नंबर 75 से 80 के बीच में आ रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसको भी देखते हुए डेली मेंस राइटिंग, जीएस प्लस एस, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये सारा का जो क्लासेस जो है, और साथ में जो हमारी जो टेस्ट सीरीज जो होगा, वो सब कुछ को लॉन्च किया जा रहा है धीरे धीरे आप ही लोग के लिए। और आप लोग चाहे तो इसको ऑफलाइन भी इनरोल कर सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जरूर कम से कम, जिनका भी मार्क्स बन रहा है 65-70 और 75-80 के बीच में, तैयारी में लग जाए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो बीपीएससी तो आगे भी आएगी, ठीक है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं सब भाई 1300 वैकेंसी नहीं होगी, हो सकता है 700 वैकेंसी हो, 800 वैकेंसी हो, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मेंस की तैयारी करना है, और मेंस की तैयारी कोई एक दिन में नहीं होता। आज से ही आपको माइंड को मतलब उस मूड में डालना पड़ेगा, आपको माइंड को उस हिसाब से मेकअप करना पड़ेगा, ताकि आप चीजों को कर सके, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। आई थिंक कटअप के रिगार्डिंग सारा कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा। और दूसरी बात, बार बार किसी दूसरे चैनल, तीसरे चैनल, चौथे चैनल पे जाके आप कटअप का प्रिडिक्शन मत किया कीजिए। बस आपने दे दिया, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, मिला लीजिए। अगर आप लड़की है तो आपका 65+, अगर आप बॉयज हो तो आपका 75+ अगर आ रहा है, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है, ध्यान में रखना। और आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता नहीं होता है मेरा, ठीक है, चलिए, मैंने आपको बताया कि चलो 75 से 80 के बीच में वाले मेंस की तैयारी करें, ठीक है। कटअप जो है किसी कैटेगरी का 78 चला जाता, आपका 77 ही है, तो उसमें अफसोस करने का क्या बात है? अगर आप नहीं करोगे और उस समय आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो आप अफसोस करोगे से मेरा 2 घंटा मतलब मेरा 2 महीना बर्बाद हो गया। लेकिन आपने तैयारी की बहुत अच्छे से, आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो चलो ठीक है, मेरा नसीब नहीं आया। लेकिन 2 महीने का जो तैयारी, जो कहीं ना कहीं आपको आगे तो हेल्प करेगा। तो बात सिंपल सी है, या तो आप रिजल्ट का वेट करके 2 महीना बर्बाद कर दो, या फिर मेरी बात मान के आप 2 महीना में आप अच्छे से मेंस की तैयारी करो, ठीक है। सोचना आपका है, पैसा आपका है, सब कुछ आपका है। हाँ, 2 महीना पहले से तैयारी करोगे, होगा 2000, 3000, 4000 आपके खर्च करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, कहीं पे कोर्स इनरोल करोगे और मेंस से राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वो पैसे आपके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 महीना वेट कर लिए और उस समय आपका रिजल्ट आ गया, तो फिर आपका रिजल्ट बर्बाद जाएगा, ना तो आप घर के रहेंगे, ना तो घाट के रहेंगे, ठीक है। धोबी के गधा, क्या बोलते हैं, धोबी के गधा न तो घर के न तो घाट के, तो यही वाली कहानी हो जाएगी। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। बाकी कोई भी डाउट्स है, मेरे ऑफिशियल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी परमाइश का जो ऑफलाइन जो बैचेज जो होती है, आप वहां पे जाके विजिट कीजिए। एक बात और भी आपसे बताना था, लगभग 70 के आसपास, ठीक है, 70+ क्वेश्चन जो है परमाइश के टेस्ट सीरीज
और हमारा जो बुकलेट सीरीज जो लॉन्च हुआ था उससे मतलब हूबहू पूछा गया है, जहाँ के कुछ एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह के प्रश्न जो है सो आपको देखने को मिला है, जहाँ पे बुकलेट में पेज नंबर के साथ आपको दिया गया है। ठीक है, लगभग 70 प्लस 70 से अधिक प्रश्न जो है परवाइज के टेस्ट सीरीज बुकलेट से डायरेक्टली आपको देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, साथ में हमारे मेंस की भी बुकलेट लॉन्च होगी, तो मेंस का भी बुकलेट उतना ही इफेक्टिव होगा जितना हमारा प्रीलिम्स का पीवाईक्यू या फिर अन्य बुकलेट जो है प्रीलिम्स एग्जाम में इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ फिर से आपसे एक नए वीडियो में। शुक्रिया।